रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खुश होंगे क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं और आप खूब इंजॉय करेंगे। तो आज मैं 1.3 एक्सरसाइज का आपको 7 क्वेश्चन समझाऊंगा। तो आए देखते हैं। ये मैंने इधर क्वेश्चन लिखा है, अगर 7, 10, 18, 1 ये एक कॉलम की एंट्रीज़ हैं बराबर 2, आगे भी ये कॉलम लिखा है 2, 4, -3a, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3, 1b, 8, -4, इसके एंट्रीज़ ये हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अरकान ए और बी की कीमतें मालूम कीजिए, यानी ए और बी की हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो इधर लिखेंगे सॉल्व, आगे ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो ये कॉलम ऐसे ही चलता जाएगा, इसको आगे हम हल करते हैं। इक्वल टू का निशान है, 2 से ये तमाम जो एंट्रीज़ हैं इनको हम ज़रब देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो आए करते हैं 2/2, 2/4, 2/-3, 2 मल्टीप्लाई बाय ए 2a प्लस इधर 3 लिखा है, 3 से तमाम एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3/b, 3b आ जाएगा, 3/8, 3 मल्टीप्लाई बाय -4। तो इस तरह हमने बारी बारी एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई किया है। अब मज़ीद हल करते हैं। ये कॉलम अभी हल नहीं होगा, ऐसे साथ आ जाएगा, आगे भी इसको लिखेंगे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ जाएगा। इसका 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, 2a ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 आएगा, 3b ऐसे ही लिख देंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। अब मज़ीद इसको हल करते हैं। ये कॉलम साथ साथ चलता जाएगा, आगे इसका अमल होगा इक्वल टू 4, और ये इन दोनों के साइनों के दरमियान पॉजिटिव का साइन है, तो इनकी एंट्रीज़ अब हम प्लस करेंगे। 4 + 3, 8 + 3b, -6 + 24, 2a प्लस आगे ब्रैकेट डालकर -12 लिखेंगे, क्योंकि दो साइंस इकट्ठे नहीं लिखे जाते। तो अब आगे चलते हैं। ये कॉलम ऐसे ही अभी तक आ रहा है इक्वल टू 4 और 3 को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, ये ऐसे ही लिख देंगे जैसे है 8 + 3b, -6 + 24, ये 24 बड़ा है, इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो साइन 24 का आएगा, बड़ी रकम का, और 6 निकलेगा तो 18 आ जाएगा। आगे 2a लिखेंगे, प्लस माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, आगे 12 आ जाएगा। तो अब इधर हमारे पास 2 कॉलम हैं, उनके दरमियान इक्वल का निशान है, तो इनके ये 7 और 18 ये एक जैसे अरकान है, इनको हमने और एक ही जगह पर हैं दोनों कॉलम्स में, तो ये कट जाएंगे या वैसे इनको छोड़ दें। आगे 10 है तो इक्वल टू इसके लिखना है, तो लिखेंगे 10 इक्वल टू 8 + 3b, और नीचे 1 है, इसको इस जगह जो एंट्री है उनको लिखना है 1 इक्वल टू 2a - 12। तो इस तरह अब हम इधर से b की वैल्यू आ जाएगी और इधर से a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मज़ीद हल करते हैं। 3b + 8 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाए, इसका साइन -8 आ जाएगा। 3b इक्वल टू 10 में से -8 किया तो 2 आ जाएगा। अब 3b को नीचे लिखेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी और इक्वेशन की दूसरी तरफ भी, यानी 2/3, तो 3 को 3 से काट देंगे, b आ जाएगा, और ये इसको ऐसे ही लिख देंगे 2/3। तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इधर से हम a की वैल्यू निकालेंगे, 2a अपनी जगह पर रहेगा, -12 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इधर जाकर +12 हो जाएगा। फिर मज़ीद हल करेंगे, 2a इक्वल टू 12 + 1 13 हो जाएगा। अब 2a इक्वल टू 13, तो इनको 2a इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, /2 2a/2 और 13/2, इधर से 2 से कट जाएगा, a आ जाएगा और 13/2 लिख देंगे। तो इस तरह हमारा a का भी वैल्यू आ गई, a का भी जवाब आ चुका है। तो यकीनन आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी।
ये एक अहम क्वेश्चन है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।